जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, आज की जो उसकी टॉपिक है वो है औधरपणा के ऊपर। उसके बारे में हम जानकारी देंगे आज। और जो हमारी रेसिपी है आज वो है पारिजातिका या फिर पारिजातक, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये भगवान जी का एक निशंकुड़ी प्रसाद है। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले प्रसाद बना लेते हैं, बाद में आके टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जय जगन्नाथ। अभी हम अपने किचन में हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं पारिजातक। ये भगवान का एक निशंकुड़ी प्रसाद है। भगवान जी के जो भोग हैं उसके तो बहुत सारे नाम हैं। मैं काफ़ी ऐसे प्रसाद बना चुकी हूँ जो नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, तो ये उसी में से एक है। उसको बोलते हैं पारिजातक। तो चलिए जान लेते हैं पारिजातक को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। हमें चाहिए मैदा यहाँ पे मैंने बड़ा 1 कटोरी लिया है। और दही चाहिए, घी चाहिए, शक्कर चाहिए, लौंग चाहिए, बड़ी इलायची चाहिए और थोड़ा सा कपूर चाहिए और तलने के लिए घी चाहिए। तलने के लिए जो घी है वो हम बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन अभी क्या है, हमें इन सारे चीज़ों को मिला के एक बैटर बनाना है। और ये सारी चीज़ें ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं मंदिर के जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसी को दिखाना चाहती थी। कहीं से इधर उधर से उठा के दिखाना और कहना कि ये मंदिर की चीज़ें हैं, और ये बहुत गलत बात होती। और मुझे जिनसे ये रेसिपी चाहिए थी, मुझे उन्हीं से ये रेसिपी मिली है। और खैर मैं नाम उनका नहीं बता सकती। और मुझे ये रेसिपी मंदिर से मिली है। मैंने जितनी सारी रेसिपी दिखाई है और मैं आगे भी जितनी सारी रेसिपी दिखाऊंगी, वो सारी की सारी जो रेसिपी होगी वो मुझे एक ऐसा इंसान से मिला है जिनसे एक्चुअली में मुझे चाहिए था। तो खैर चलिए बनाना शुरू करते हैं पारिजातिका या फिर पारिजातिका, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मिलाना पड़ेगा। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो मैदा है उसमें पहले हम 1 चम्मच घी दे देंगे। ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि हम घी में हम इसको तलेंगे। और दही देके आपको उसको गूंदना है। दही कितना देना है ये जब आप उसको गूंदेंगे उसके बाद पता चलेगा। चलिए पहले गूंदना शुरू करते हैं और बाद में बोलूँगी कि कितना दही लगा, क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी में उसको रहना है और उतना ही हमें दही लगेगा। और जो है ये बहुत पतला नहीं होगा, और ये बैटर नहीं, डो ही है। डो कहते हैं, नरम सा डो है, लेकिन ये गूंधा जाएगा दही के साथ, पानी के साथ नहीं गूंधा जाएगा, ये दही के साथ गूंधा जाएगा। और मुझे थोड़ा और दही लगेगा, तो मैं दिखा देती हूँ कितना नरम ये डो बनेगा। तो आप उस हिसाब से दही को डालिएगा। अभी देखिए इसका जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसा रहेगा। ना ये डो है ना ये बैटर है, डो से थोड़ा पतला, बैटर से थोड़ा मोटा है, इसी तरीके से रहना है। तो मैंने इसमें 1 कप दही लिया था, 1 चम्मच उसमें दही बच गया है। और अभी हमें क्या करना है, इसको हमें रेस्ट करने देना है 1 घंटे तक, मतलब उसको ढक देना है। और जो लौंग, इलायची और जो कपूर लिया था उसको हमें एक फाइन सा पाउडर बना लेना है। यहाँ पे तो मैंने बहुत बड़ा साइज़ का कपूर लिया है, इतना लगेगा नहीं, बहुत छोटा सा लगेगा। तो ये है। उसके बाद हमें चीनी को एक शुगर सिरप बनाना है इसका, और उसके बाद हमें इसको तलना है। और उसके बाद का जो प्रोसेस होगा मैं उसको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 1 घंटे तक। तो आपको पता चल गया होगा कि किसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। तो अभी इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अभी देखिए मैं इसको 1 घंटे के बाद दिखा रही हूँ। जो हमने उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था ये थोड़ा और नरम हो गया है, और यही कंसिस्टेंसी में हमको चाहिए। जो पारिजातक का जो डो होगा, जो मिक्सचर होगा, क्योंकि डो नहीं है और ना ही ये बैटर है, तो ये ऐसा होगा। तो अभी हमें क्या करना है, मैंने पहले से घी चढ़ा रखी है कढ़ाई में और चाशनी भी चढ़ा दी है। और अभी हमें थोड़ा सा घी लेना है हाथ में, थोड़ा सा घी ऐसे करके हाथ में लेना है। और
थोड़ा सा मिक्सचर हमें हाथ में लेना है और इसको इसी तरीके से करके हमें फ्राई करना है घी में। आप घी की जगह तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए मैंने इसके नमक नहीं डाला था और ना ही कोई फ्लेवर डाला है, क्योंकि जो फ्लेवर आएगा वो जो बड़ी इलायची, कपूर और लौंग का पाउडर हमने बनाया है उससे आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको जो घी हमने चढ़ाया हुआ है उसमें उसको फ्राई करना है। उनको लो, अभी देखिए जो घी हमने गरम कर लिया है उसमें हमको एक एक करके इसको डालना है और इसको धीमी आंच पर पकाना है। आंच बिल्कुल भी हाई नहीं होना है, इसको हमको बिल्कुल भी जलाना नहीं है और ना ही जैसा अगर हम आटे का इस्तेमाल करते तो उसका कलर थोड़ा और आता, लेकिन ये जो होता है इसका कलर थोड़ा अलग होता है। तो हमें इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हमें बहुत ही केयरफुली इसको बनाना है, ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और एक एक करके मैं यहाँ पे मैंने बहुत कम लिया है, बहुत 1 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, रेशियो तो वही रहेगा जितना आप मतलब वो बैटर बनाने के लिए जितना दही लगेगा उतना ही दीजिए। शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि कितना लगता है। अभी ये दूसरा मैं दे देती हूँ। अभी फ़िलहाल ये 2 ही तलते हैं और बाकी जो रह गए बैटर उसको हम बाद में तलेंगे। अभी देखिए, ये देखिए, ये अभी एक धीमा आंच में ये ऐसे होगा। अभी तो 2 मैंने तलने के लिए रख दिए हैं, बाकी जो बचे हैं उसमें भी शायद 2 या 3 होंगे, तो मैं उसको बना लूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। और हाँ, मैंने चाशनी चढ़ा रखी है वहाँ पे और चाशनी भी अभी हो गई है। मैंने चाशनी वहाँ पे चढ़ा रखी है और चाशनी भी ऑलमोस्ट तैयार है, मतलब 1 तार की वो बन चुकी है, ऑलमोस्ट तैयार है। तो फिलहाल मैं उसको भी बंद कर दूँगी और इसको पहले मैं बना लूँ, बाद में आपको दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने सब तल के उसको निकाल लिया है और ये 4 बने हैं और ये इसी शेप का बना है, इसी साइज़ का बना है। एक्चुअली इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, मैंने इसी साइज़ का बनाया है। आप चाहें तो उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि मंदिर में साइज़ मैटर करता है, लेकिन यहाँ पर साइज़ मैटर नहीं करता। और ये देखिए चाशनी थोड़ी मोटी हो गई है और थोड़ा ल्यूकवार्म में, बहुत ठंडा नहीं है और बहुत गर्म नहीं है। और अभी हमें क्या करना है, ये जो तल के हमने रखा था, ये जो पारिजातिका को अभी उसके अंदर हमें अच्छे से कोट करना है। अगर कोई चीज़ आप शुगर सिरप के आपको कोट करना है, ये बात एक ध्यान रखिए कि सिरप हमेशा ल्यूकवार्म होना चाहिए और जो जिसको आप डाल रहे हैं, जो फ्राइड चीज़ें आप डाल रहे हैं, वो भी उसी तरीके का होना चाहिए, तब जाके जो सिरप है उसके अंदर जाएगा। तो अभी मैं इसको अच्छी तरीके से बना लूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। तो ये देखिए, ये है पारिजातक जो बन के तैयार है। मैंने 4 बनाया है क्योंकि हमारे घर में बहुत कम लोग हैं, आप चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं और रेशियो वही रहेगा। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नीलाद्री जो रसगुल्ला के ऊपर होगी। ये वो रसगुल्ला होगी जो 1000 साल पहले मंदिर में बनता था। मैं उसी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। जो ओरिजिनल खीर मोहन होता था वो कैसा बनता था, आज मैं वो बना के दिखाऊँगी। आई होप वो भी आपको अच्छा लगेगा और आज की ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान जी आपका भला करें। जय जगन्नाथ। तो पारिजातिका हमने बना लिया है, तो चलिए बात करते हैं औधरोपणा के बारे में। औधरोपणा एक स्पेशल टाइप का पोना होता है जो जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा को दी जाती है। और औधरोपणा उसको क्यों कहती हैं, क्योंकि जिस पॉट में वो दिया जाता है वो भगवान के लिप तक आता है। और औधर उड़िया में लिप को बोलते हैं औधर। तो क्योंकि वो जो पॉट होता है, मिट्टी का पॉट होता है, वो औधर मतलब लिप तक आता है, इसलिए उसको बोलते हैं औधरोपणा। ये पहले भगवान को दिया जाता है, अर्पण किया जाता है।
उसमें दूध, दही, खंड, मतलब फिर उसके बाद बहुत सारे डायरी प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जिसका एक पना बनता है और भगवान को समर्पित किया जाता है उसको। और कुछ मठ हैं, मठों की तरफ से उसको दिया जाता है ये पना भोग। वो भगवान जी जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी तीनों को लगता है। लेकिन इस पना का महत्व क्या है, क्यों इसको अधरपना बोलते हैं, और ये पना एक्चुअली में होता किसके लिए है? जब मैंने अपना 22 पाँचों का एपिसोड बनाया था, तब मैंने उसको कहा था कि भगवान जी जब पौहंडी करके आते हैं रथ में निकलने के लिए, तो पूरी जो देवता होते हैं, नर होते हैं, किन्नर होते हैं, नर तो ठीक है मानव होते हैं, वो तो रथ यात्रा में आते हैं। जो किन्नर होते हैं, असुर होते हैं, सुर असुर, मतलब भूत प्रेत, सब कुछ, ऋषि मुनि सब जगन्नाथ जी के साथ चलते हैं उस यात्रा में। आपने एक रथ देखा होगा, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो रथ है, जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा तीनों का जो रथ है, उस रथ में देवी होते हैं, देवता होते हैं, ऋषि होते हैं, जिनकी जो मूर्तियाँ होती हैं, जो रूपकार सेवायत होते हैं, वो बनाते हैं और उन सब की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो वो भगवान जी के साथ जाते हैं, उनको बोलते हैं अशरीरी। वो अच्छे भी होते हैं, मतलब जो ऋषि हो गए, देवता हो गए, वो तो अच्छे हैं, और जो राक्षस हो गए, यमदूत हो गए, वो बुरे नहीं होते, लेकिन उनको अशरीरी बोलते हैं। तो ये जो पना होता है ये उनके लिए होता है, क्योंकि वो भगवान जी के साथ रथ यात्रा में जाते हैं गुंडीचा मंदिर, फिर 9 दिन वहाँ पर निवास करते हैं, फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद भगवान जी को छोड़ के वापस जाने का जो वो जो असंतोष होता है उनके अंदर होता है, जो अशांति होती है, तो उस चीज़ को शांत करने के लिए ये पना उनको दिया जाता है। ये जो पना होता है अधरपना, ये उन्हीं को दिया जाता है। जैसा मैंने कहा था कि जो यमशिला होता है, उनके पास यमदूत भगवान जी के साथ जुड़ते हैं, और जो बाकी की जो शिलाएँ होती हैं, जो 22 पाँच होते हैं, वहाँ पर देव और बाकी जो लोग होते हैं, देवता होते हैं, वो वहाँ से जुड़ते हैं। तो ये जो अधरपना का रीति होती है, ये भगवान जी के जो अधर तक आते हैं, जो कुंभ होते हैं, उसमें पना दिया जाता है। भगवान जी को समर्पित करने के बाद उसको रथ के ऊपर तोड़ दिया जाता है। जब उसको रथ के ऊपर तोड़ दिया जाता है, तो क्योंकि वो पॉट बहुत बड़ा होता है, तो वो जो पना होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। तो जो ऋषि मुनि जो भी वो रथ के ऊपर निवास करते हैं, वो सबके पास वो पना पहुंचता है। वो पना इसलिए मैंने वो पना बनाने से इनकार कर दिया अपने चैनल के लिए। मैंने जो बनाया था, कल डाला था मैंने पोखाड़ा, मीठा पोखाड़ा, और पना की जगह पे मैंने मीठा पोखाड़ा डाला था। इसी वजह डाला था क्योंकि वो जो पना होता है वो इंसान के लिए नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उन अशरीरियों के लिए होता है। वो देव होते हैं, दानव होते हैं, किन्नर होते हैं, वो सब होते हैं, उनके लिए होता है। और लोग तो भक्ति भाव में आकर उसको खा लेते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद है। लेकिन हर प्रसाद खाया नहीं जाता, और ये तो बिल्कुल खाया नहीं जाता। और कुछ लोग होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, लोगों की जो मतलब इसको बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे, लोगों की जो अनभक्ति होती है, भक्ति तो कुछ नहीं देखती, क्योंकि जगन्नाथ जी के पास बट ठाकुर के पास अर्पित किया गया है, वो तो प्रसाद होगा, तो इसी की वजह से वो ले जाते हैं। लेकिन उसको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आम इंसान के लिए नहीं होता। तो ये थी अधरपना की जो नीति होती है, उसके बारे में जानकारी कि वो किसके लिए होता है, क्यों होता है। और इसके बाद की जो होगी वो नीलाद्रि विजय होगी, और रथ यात्रा का समापन होगा नीलाद्रि विजय के साथ। और हमारी ये सीरीज़ की भी समाप्त हो जाएगी। कहने को तो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मेरी ये 53 एपिसोड की सीरीज़ थी, और लेकिन मैं उसके बाद भी जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाती रहूँगी, और इसी जीवन जगन्नाथ की सीरीज़ के तहत बनाती रहूँगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मंदिर में 56 भोग का टर्म नहीं होता। जगन्नाथ जी के पास बहुत सारे प्रसाद हैं, और सारे प्रसाद हम बनाएंगे जितने हमारे पास हैं। और डेफिनेटली मेरे पास 56 भोग से ज़्यादा प्रसाद हैं, और मैं सब बनाऊंगी और सब आपको दिखाऊंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो हमारी जो पारिजातक थी वो तो बन के तैयार है। और मुझे लगता है कि आज की जो जानकारी मैंने अधरपना के बारे में दिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ।